नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजामाने? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. और भाई कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो भाई मुझे कमेंट में आया था संवाद लेखन के बारे में आप लिखिए. तो संवाद लेखन जो है वो है मराठी में. तो संवाद लेखन का टॉपिक क्या है? तो परीक्षा जवळ आली आहे, विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद लेखन. अभी दो स्टूडेंट्स है, आपस में वो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. संवाद लेखन ये जो मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में सिखाया हुआ था, संवाद लेखन का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन. जनरली हम लोग आपस में बात करते हैं, उसे ही संवाद कहते हैं. ठीक है. तो अभी दो दोस्त आपस में बात कर सकते हैं. वो लड़के भी हो सकते हैं या लड़कियां भी हो सकती है. अभी अगर लड़की रहेगी तो वो लड़कियों के नाम लिखो, लड़के हैं तो भाई लड़कों के नाम लिखो, लड़की लड़कों जो भी आपको नाम लिखने हैं वो आप लिखो, आपके दोस्त जाने, आप लोग जाने. ठीक है. तो मैं देती हूँ आप लोगों को संवाद के किस तरह से आप लोग बात करोगे. अभी वैसे तो मेरे बच्चे इतने कोई बुद्धू नहीं है कि उन्हें बात करना नहीं आता होगा, है क्या नहीं, लेकिन उसे किस तरह से लिखना चाहिए वहीं पर हमारी समस्याएं शुरू हो जाती है क्या नहीं. क्योंकि वर्ड्स हम लोग को नहीं मिलते हैं ना, शब्द हम लोगों को नहीं मिलते हैं कि कैसे उसको जुड़ा कर लिखे. ठीक है. तो भाई मैं हूं ना शालिनी उबड़ीकर, तुम लोग की फेवरेट टीचर. तो भाई मैं हूं आप लोगों को हेल्प करने के लिए. तो अभी शुरुआत करते हैं. मैंने जैसे कि दो नाम लिए हैं, एक है राम और एक हसन. ये दो दोस्त है और वो आपस में देखो भाई एग्जाम के बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं. कसा आहे, अभी राम ने पूछा कसा आहे हसन, कैसा है हसन, परीक्षेची तयारी कुठपर्यंत झाली. तो अभी एग्जाम की तयारी कहाँ तक हुई है तुम्हारी. तो ऐसे राम ने हसन से पूछा. अभी हसन आंसर दे रहा है बरा आहे. सबसे पहले उसने जो उसको क्वेश्चन पूछा हुआ था कसा आहे हसन, हाउ आर यू हसन, तो उसने आंसर दिया आई एम फाइन या फिर आई एम ओके. ओके. तो ऑनलाइन लेक्चर मुळे मनात अनेक प्रश्न आहेत. अभी तुम लोगों के थोड़े दिनों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे थे एग्जाम के पहले तक. तो अभी कुछ सवाल जो है ना वो मन में ही रह गए हैं, जिसे मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ टीचर को पूछकर. तो ऐसे ये आंसर उसने दिया हुआ है कि बहुत सारे डाउट्स जो है ना अनक्लियर्ड, जैसे आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ रहेगा, है ना. तो मुझे बताना कमेंट करके. तो बहुत सारे सवाल जो है उसके आंसर हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं. तो यही प्रॉब्लम हो गया है हसन का भी. तर बरा आहे राम, ऑनलाइन लेक्चर मुळे मनात अनेक प्रश्न आहेत. अभी जो सेकंड क्वेश्चन था ना एग्जाम की तयारी कहाँ तक हुई, उसका उसने आंसर दिया राम. मला सुद्धा असंच झालं होतं, मुझे भी ऐसे ही हुआ था, यही प्रॉब्लम था. ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से बहुत सारे सवाल जो थे मन में ही थे. मी वेळ न घालवता धडाधड सर्व विषयांचे धडे वाचून त्या खालील प्रश्न उत्तरे सोडवली. अभी राम ने क्या कहा, मुझे भी सेम प्रॉब्लम था. ऑनलाइन लेक्चर्स के कारण मुझे बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने धडाधड सर्व विषयांचे धडे वाचून काढले. तो मैंने सारे लेसन जो थे ना, कितने लेसन होते हैं, हार्डली 4 या 5 या 3 या 4 या 2, है ना. तो क्या उतने लेसन हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं क्या. तो राम ने बोला कि मैंने क्या किया, विदाउट वेस्टिंग माय टाइम मैंने फटाफट लेसन सारे रीड कर डाले और मैंने उनके नीचे जो एक्सरसाइज होता है स्वाध्याय वो मैंने सॉल्व किया. प्रश्न उत्तर जो थे वो मैंने सॉल्व कर डाले. त्यामुळे माझा भरपूर अभ्यास झाला आहे और इस वजह से मेरी बहुत सारी जो पढ़ाई है ना, ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन ही कवर हो गया उसका. उतने में ही कितना आसान है देखो पढ़ना, और तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो ना, इसके लिए तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है. ठीक है. तो हसन म्हणजे मला सुद्धा धडे वाचले पाहिजेत.
अभी हसन बोला कि अच्छा तो मुझे भी अभी क्या करने पड़ेंगे, लेसन्स रीड करने पडेंगे, तो मेरे भी जो प्रॉब्लेम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे. राम, अगदी बरोबर. धडे वाचल्यानंतर अभ्यासाबद्दलचा आत्मविश्वास खूप वाढतो. तो लेसन्स रीड करने से हमारा जो पढ़ाई का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत बढ़ता है. वैसे मैं इसमें ना ऐड करने वाली थी. हाँ, मैंने शालिनी हुबलीकर चैनल देखा था तो उसमें मिस ने कहा था कि रीड करो. इसके लिए मैंने रीड करके देखा करके मैं बोलने वाली थी, इसमें लिखने वाली थी, लेकिन मैं बोला जाने दो, अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए मैंने बोला जाने दो, मैं तुम लोग को बोल देती हूँ. ठीक है, तो खूब आत्मविश्वास वाढतो. कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है रीडिंग करने से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. हसन, आजपासूनच धडे वाचायला सुरुवात करतो. आज से ही मैं लेसन्स रीड करना शुरू कर देता हूँ. तुझं मराठीचं वाचन छान आहे. तेरा जो मराठी का जो रीडिंग है ना वो बहुत अच्छा है. तू मला मदत करशील ना. तो अभी तू मुझे मराठी में हेल्प करेगा ना जब मैं रीड करने को बैठूंगा तभी. राम, हो नक्की. आपण दोघे मिळून वाचनाला सुरुवात करूया, म्हणजे माझं डबल रिवीजन होईल. तो अभी उसने बोला कि हाँ, मराठी में तो मैं हेल्प करूंगा ही, लेकिन हम लोग दोनों मिलके अभी फिर से एक बार पढ़ना शुरू कर देते हैं तो मेरा डबल रिवीजन हो जाएगा. ऐसे किसने कहा? राम ने कहा. हसन, अरे वाह, तुझं वाचनाबद्दलचं प्रेम खूपच वाढलंय. तो तेरा जो रीडिंग के बारे में जो तेरा जो प्यार है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे हसन उसको बोल रहा है. राम, वाचन काय असतं हे तुला वाचल्यानंतरच कळेल. अभी राम ने क्या कहा? रीडिंग क्या होता है वो रीड करने के बाद ही समझ में आता है. इसके लिए रीड करना चाहिए. तो उसको अच्छा लगा रीड करने के बाद, तो वो अभी क्या बोल रहा है, मैं फिर से एक बार तेरे साथ भी रीड करूंगा. ऐसे राम ने उसको कहा. तुझं काय? मी म्हणतो प्रत्येकाने. तूच काय? मी म्हणतो प्रत्येकाने वाचन केलेच पाहिजे. सिर्फ तू ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हर एक विद्यार्थी को वाचन मीन्स रीडिंग करना ही चाहिए. परीक्षेची भीती कधीच वाटणार नहीं. तो एग्जाम का जो डर होता है ना, एक अननोन फियर होता है, वो फियर हमारे मन में से हमेशा के लिए निकल जाएगा. तो इसके लिए वो बोल रहा है राम के हर एक को पढ़ाई रीडिंग करनी ही चाहिए. उसमें सब कुछ कवर हो जाता है. अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे वीडियो है ना तुम लोगों को हेल्प करने के लिए, तो जाओ शालिनी हुबलीकर चैनल में और देखो सारे लेसन, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, निबंध, पत्र, कथा, कहानी, सब कुछ तो है मेरे चैनल में. वाचाल तर वाचाल मीन्स पढ़ोगे तो ही बचोगे. वाचाल मीन्स पढ़ोगे तो ही बचोगे. वाचाल तर वाचाल. ये जो वाचाल है वो रीडिंग वाला है, तर वाचाल यानी बचोगे वाला है. ठीक है, तो इस तरह से ये जो कन्वर्सेशन है मैंने लिखा हुआ है. तो आप लोग देखो, इसमें आप लोग को अगर कुछ इससे अच्छा कुछ ऐड कर सकते हैं आप लोग अपने मन से तो जरूर ऐड करना. ठीक है, अभी आइडिया तो तुम लोगों को आ ही गया है कि किस तरह से तुम लोग संवाद लेखन करोगे. ठीक है, और मैंने लैंग्वेज भी बहुत इजी यूज किया है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम न हो इसके लिए. ठीक है, और जो बच्चे हैं ना जिन लोगों को जोड़ शब्द में वगैरह प्रॉब्लम होता है, तो देखो मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है. आई थिंक 5th स्टैंडर्ड का जो लेसन है ना, जुड़े हम, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है ग्रामर. तो आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार वो लेसन आप लोग देख लेना. रोबोट और जुड़े हम, ये 2 लेसन आप देखोगे ना तो मराठी और हिंदी तुम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगी. ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को रीडिंग करने में भी बहुत इजी हो जाएगा, हिंदी हो, मराठी हो, कोई भी हो. ओके,
तो चलो भाई, ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए, और मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।